हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सीन में देखा था कि फिलिक्स ने देख लिया था हनयुन जिन को किसी का मर्डर करते हुए। फिलिक्स बहुत ज़्यादा डर चुका था। हनयुन जिन जो उसके घर में आता है और धमकी देकर जाता है कि अगर फिलिक्स ने किसी को भी ये बताया कि उसने हनयुन जिन को किसी को मारते हुए देखा है तो वो उसे भी मार डालेगा। और उसकी दादी को वो कहता है कि चुपचाप आप जो है फिलिक्स की मैरिड कर दी। और हनयुन जिन जो वहाँ से चला जाता है। फिलिक्स बहुत ज़्यादा डर गया था। उसकी दादी उसे हक कर ली थी और कहती है, बेटा डरो मत। अब पुलिस वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करती है तो सीसीटीवी कैमरा के ज़रिए पुलिस को पता चलता है कि वहाँ पर कोई एक और पर्सन भी था जो हनयुन जिन को देख चुका है। वो एक एविडेंस था, वही पर्सन जो कि हनयुन जिन के ख़िलाफ़ बोल सकता था। अब फिलिक्स की बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिख रही थी उसमें। तो वो लोग जो फिलिक्स का पता नहीं का पता लगाते हैं, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि फिलिक्स एक होटल में काम करता है, पार्ट टाइम जॉब और फिलिक्स अपनी दादी के साथ रहता है। फिलिक्स जो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, फिलिक्स पैकिंग कर रहा था। फिलिक्स अपनी दादी को कहता है, ग्रैंडमा हम यहाँ से चले जाएंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। और उनके जो गेट है उस पर नॉक होता है। नॉक होने के बाद फिलिक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से आवाज़ आती है, हम पुलिस स्टेशन से हैं, दरवाज़ा खोलिए, हमें बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिलिक्स डरते हुए दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पर एक इंस्पेक्टर था जिसका नाम चियोन था। चियोन जो कहता है, मेरा नाम इंस्पेक्टर चियोन है और मैं तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि तुम उसके गवाह हो जो मर्डर हुआ है। फिलिक्स जो उनकी तरफ देखता है, फिलिक्स घबराते हुए कहता है, हाँ मैंने देखा। उसकी ग्रैंडमा कहती है, फिलिक्स चुप हो जाओ। और उसकी ग्रैंडमा कहती है, मेरे पोते ने कुछ नहीं देखा और हमारा पीछे छोड़ दो। अगर आप लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी है या उस गैंगस्टर को पकड़ना है तो आप खुद क्यों नहीं पकड़ लेते, बीच में मेरे पोते को घसीटने की क्या ज़रूरत है। और फिलिक्स के वो आंसू साफ करती हुई कहती है, चलो फिलिक्स हमें जाना है यहाँ से। पुलिस वाले कहते हैं, सॉरी आप लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ये शहर छोड़कर तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते, नहीं तो आपको कानून की गिरफ्त में ले लिया जाएगा। तो वो वुमेन कहती है, क्या मतलब, कातिल कोई और है और आप लोग हमें कानून की गिरफ्त में लेना चाहते हैं। और ऐसे कहने के बाद वो वुमेन फिलिक्स का हाथ पकड़ती है और फिलिक्स कहते हैं, रुकिए ग्रैंडमा, मैं 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 बताने के लिए रेडी हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने खुद देखा। फिलिक्स चुप रहो, देखिए आप उसे इस तरह बोलने से नहीं रोक सकती, पुलिस को अब कहता है। और फिलिक्स जो कहता है, मैंने देखा, उसे मेरे सामने उसे मार डाला, तुम ये कोर्ट में बताओगे। फिलिक्स जो अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मैं बताऊंगा। अब पुलिस कहती है, ठीक है, हम तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं और ये इंटरव्यू तुम्हें सबके सामने देना होगा, मीडिया के सामने भी। फिलिक्स कहते हैं, मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो अब फिलिक्स जो इंटरव्यू दे देता है। कुछ ही देर बाद वो इंटरव्यू जो टीवी न्यूज़ में चलने लगता है। टीवी न्यूज़ में इंटरव्यू चल रहा था और यहाँ हनयुन जिन जो टीवी न्यूज़ देखता है और टीवी न्यूज़ के ऊपर वाइन की बोतल को फेंक कर मारता है। तो टीवी जो थी पूरी तरीके से टूट जाती है और उससे चिंगारियाँ निकल रही थी। फिलिक्स जो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा था, डर रहा था। फिलिक्स कह रहा था, ग्रैंडमा सब ठीक तो होगा ना। उसकी ग्रैंडमा कहती है, बेटा हमने जो कदम उठाया है अब हम पीछे नहीं हट सकते, अब हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना होगा। अब यहाँ हनयुन जिन जो बहुत गुस्से में था और कहता है, मैंने मना किया था लेकिन तुमने वो किया जो तुमने करना था, अब मैं वो करूँगा जो मैंने करना है। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है फिलिक्स जो कि पुलिस कोर्ट की कार में बैठा था क्योंकि अब उन्हें जाना था मैं स्टेटमेंट देने के लिए। अब फिलिक्स जो कि वहाँ पर आता है और हनयुन जिन से बहुत देख फिलिक्स जो वहीं पर आता है और हनयुन जिन से देख रहा था और वो भी कोर्ट में ही बैठा हुआ था। अब फिलिक्स को देखकर हनयुन जिन एक डेवल से स्माइल करता है और उसे इशारा करता है। वो फिलिक्स देखता है कि उसकी दादी गायब है। फिलिक्स घबरा जाता है और हनयुन जिन जो इशारा करता है और उसके इशारे का ये मतलब था
कि सोच समझकर बात करना। फिलिक्स से वो जो वकील है वो पूछने लगता है, फिलिक्स क्या आपने हनयुन जिन को अपनी आंखों से देखा है उस पर्सन को मारते हुए? फिलिक्स घबरा जाता है। हनयुन जिन एक डेवल सी स्माइल करता है और स्माइल करते हुए वो चुपचाप खड़ा हुआ था। वो जो पर्सन होता है वकील, वो फिर से ज़ोर से बोलता है, फिलिक्स क्या आपने देखा है? फिलिक्स घबरा जाता है। फिलिक्स जो कहता है, मुझे नहीं याद, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब वो जो कॉप था वो हैरान हो जाता है फिलिक्स को इस तरह बदलते हुए देखकर। फिलिक्स जो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं याद। तो वो वकील जो डेवल स्माइल करता है और कहता है, सच में आपको कुछ याद नहीं? पहले आपने उस इंटरव्यू में ऐसा क्यों बोला? फिलिक्स ने कहा, वो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अब वो जो जज होता है वो कहता है, आप ठीक से अपना इंटरव्यू दे नहीं पा रहे थे। अगर आपके ऊपर कोई दबाव है तो आप बोल सकते हैं। फिलिक्स ने कहा, मुझ पर कोई दबाव नहीं है। मुझे ऐसे ही पुलिस ने कह दिया था कि तुम ये स्टेटमेंट दो। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं इसे नहीं जानता। फिलिक्स जो हंसता है और वहाँ पर फिलिक्स जो हनयुन जिन जो हंसता है और फिलिक्स जो घबराया हुआ था। अब जज कहता है, हम इस केस की सुनवाई हम थोड़ी आगे कर देते हैं, तब तक फिलिक्स जो कि अपने ठीक से सही फैसले पर आ जाएं। फिलिक्स कहते हैं, मेरा एक ही फैसला है, मैंने नहीं देखा। आप लोग मुझे फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं इसे जानता तक नहीं। और फिलिक्स जो पैनिक होकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और नीचे गिर जाता है और बैठ जाता है। अब फिलिक्स की हालत को देखते हुए जज कहता है, हम इस की सुनवाई आगे कर देंगे और वो डेट आगे बढ़ा देते हैं। अब फिलिक्स जो कि बहुत ही मुश्किल से उस जगह से उठता है और जाता है सीधा हनयुन जिन के पास। वो हनयुन जिन को कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ कहाँ है मेरी ग्रैंड माँ, बता दो। और हनयुन जिन जो एक डेवल स्माइल करता है और कहता है, कहीं ज़्यादा दूर नहीं, मेरे पास ही है और इस पते पर आ जाना। फिलिक्स रोते हुए कहते हैं, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा जो भी मैंने देखा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना। अब हनयुन जिन जो कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन तुमने वो किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। फिलिक्स ने कहा, प्लीज़ नो, आई एम सॉरी, मैं नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस, मुझे मेरी ग्रैंड माँ दे दो। लेकिन हनयुन जिन जो वहाँ से चला जाता है। फिलिक्स जो रो रहा था, फिलिक्स उस पते को देखता है और फिलिक्स उस पते पर पहुँच जाता है। फिलिक्स देखता है वो एक अकेला सा रूम था। हनयुन जिन जो वहाँ पर बैठा हुआ था। फिलिक्स उसके देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। हनयुन जिन कहता है, अगर तुम्हें अपनी ग्रैंड माँ चाहिए तो तुम्हें मुझे खुद को सबमिट करना होगा। फिलिक्स घबराते हुए उसकी तरफ देखता है। हनयुन जिन कहता है, हाँ मुझे। फिलिक्स रोते हुए घुटनों के बल गिरकर बैठ जाता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़, मैं फिर से उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैंने पुलिस को साफ इनकार कर दिया है। मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा कि मैंने तुम्हें उस पर्सन को मारते हुए देखा। फिर हनयुन जिन एक डेवल से स्माइल करता है और कहता है, पता है मुझे, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अब बोल पाओ। तुम जानते हो ना, जब मैं उस पर्सन को मार सकता हूँ तो तुम्हारी उस बूढ़ी दादी को मारना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं 1 सेकंड में उसे मार सकता हूँ और शायद तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। और फिलिक्स जो कि रोते हुए उसके लेग को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ उन्हें कुछ मत करना, प्लीज़, तुम्हारी हर बात मानूंगा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए रेडी हूँ। तुम्हारी दादी को छोड़ दूँगा, बट तुम्हें और तुम्हारी दादी को यहीं पर रहना होगा। फिलिक्स कहते हैं, ठीक है, हम रहने के लिए रेडी हैं, प्लीज़ छोड़ दो, मेरी दादी को छोड़ दो। और फिलिक्स जो रोता है। हनयुन जिन कहते हैं, फिल वक्त मुझे आराम करना है तो तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे लिए रूम अवेलेबल है, जाके उस रूम में आराम करो, पर मेरी दादी वो मिल जाएगी। और हाँ, अगर तुमने बार बार दादी का नाम लिया तो मैं सच में उसे मार डालूँगा। फिलिक्स ने कहा, नो प्लीज़, मैं जा रहा हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ। तो फिर फिलिक्स को एक गार्ड उस रूम में छोड़ देता है। फिलिक्स जो कि बेड पर रो रहा है और सोच रहा है आगे क्या होगा, आखिर ये पर्सन क्या करने वाला है।
क्या ये पर्सन हमें जाने देगा या नहीं। अब फिलिक्स यही सोच रहा था और फिलिक्स बहुत डरा हुआ था। हनयुन जिन जो कि कहता है, अब तुम लोगों को तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मैं तुम लोगों को बहुत ही आसानी से चाहूँ तो अपने पाँव के नीचे कुचल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरा दिल किसी चीज़ पर आ जाए तो वो सोने की हो या मिट्टी की, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो चीज़ मेरे लिए बहुत कीमती होती है। अब हनयुन जिन जो ऐसे सोचकर आंखें बंद कर लेता है। अब सुबह हो गई थी। फिलिक्स को नीचे खाने के लिए बुलाता है हनयुन जिन। फिलिक्स कहता है, नो, मुझे भूख नहीं है। उसे बोलो मेरी ग्रैंड माँ कहाँ है। फिलिक्स की ये बात सुनकर हनयुन जिन को गुस्सा आता है और हनयुन जिन जो कि बोलता है, जाओ उसकी ग्रैंड माँ को ले आओ। और उसकी ग्रैंड माँ को कुछ गार्ड्स ले आते हैं और फिलिक्स को नीचे बुलाया जाता है। उसकी ग्रैंड माँ के सर के ऊपर, मतलब फोरहेड पर उन्होंने एक गन रख दी थी और कहा, तुम खाना खाओगी या नहीं। फिलिक्स ने कहा, नो प्लीज़ कुछ मत करो, मैं खाना खाने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़। और फिलिक्स से चुपचाप देखता है और खाना खाने लगता है जल्दी जल्दी। अब हनयुन जिन जो उसे गुस्से में देख रहा है और कहता है, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम्हें इस तरह फोर्स करना, हर चीज़ फोर्सफुली करवाना, लेकिन तुम मुझे मजबूर करते हो। अच्छा होगा कि तुम मेरी बात को चुपचाप मान जाया करो, नहीं तो मैं जब गुस्से में आता हूँ तब मैं थोड़ा भी वेट नहीं करता, मैं जिसे मारना चाहूँ मार सकता हूँ। फिलिक्स कहते हैं, नो प्लीज़, मैं देर नहीं करूँगा, मैं बात मानूँगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, मैं मानूँगा, प्लीज़ मेरी दादी को कुछ मत करो। अब तुम्हें मेरी एक इम्पोर्टेंट बात माननी है, उसे ठीक से मानना, ओके।